गौर से देखना, इनका लहू का रंग लाल है। बेटियां अभागों के होती हैं जिनका ये गलत ख्याल है। उड़े जब आसमां में तो कल्पना चावला सुनीता विलियम्स बन जाती हैं बेटियां, है ना। भरे आसमां में उड़ान तो कल्पना चावला सुनीता विलियम्स बन जाती हैं बेटियां, और शोर कोकिला बनकर दुनिया में गुंजाती हैं बेटियां। और होता क्या है, खाद पानी देते हैं बेटों को लेकिन लहलहाती हैं बेटियां। लहलाती कि नहीं? बिना दूध घी के लंबी होती है जाती है। हाय दैया लौड़िया कितनी बढ़िया हो रही। तो इसलिए कहते हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। मैं भी बेटी हूं, ऐसी बात नहीं। भाई छोटे थे और बाकी हमारे डैडी ने बहुत प्रयास किया कि हमारा लड़का दीपक है वो भी किसी तरीके से कथा सीख ले, लेकिन कथा नैसी को चैनल जरूर बनाए लो, संकेसा फिल्म सिटी। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, तो बेटियां बहुत नाम करती हैं, इसलिए बेटियों को कम ना आको। ये कथा हम आप लोगों को जो सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये भी एक लड़की ही कथा है। भगवान बुद्ध से कैसे शरण में लेते हैं, कैसे वो आगे बढ़ बुद्ध की शरण में आकर भिक्षुणी बन जाती है। थोड़ा सा भिक्षुणी संघ के बारे में हम आप लोगों को बता दें। कल हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी दिन में नंद के विवाह की। नंद का विवाह हो जाता है, नंद भिक्षु बन जाते हैं, राहुल भी भिक्षु बन गए, अनिरुद्ध और आनंद तो पहले ही भिक्षु बन गए थे, देवदत्त भी भिक्षु बन गए। महाराज शुद्धोधन ने अपने छोटे भाई के बड़े पुत्र महानाम को राजा बना दिया। महाराज शुद्धोधन का भी परिनिर्वाण हो गया। तो जिनके पति भिक्षु बन गए थे या जिनके पति नहीं रहे थे, वो पत्नियां क्या करती, तो भगवान बुद्ध के पास पहुंची कि भगवान अब हम भी भिक्षुणी बनेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा उनसे कि घर में रह के साधना करो। वो सभी स्त्रियां सोचने लगी भगवान बुद्ध ऐसे हमें भिक्षुणी नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक साथ ध्यान देना, एक साथ सभी 500 स्त्रियां, शाक्य कुमारियां जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने अपने सिर के बालों को काट दिया, मुंडन करा लिया और निग्रोधाराम बिहार पर पहुंची, जिसे राजा सिद्धोधन ने बनवाया था बट वृक्ष बगिया में। तो पता चला भगवान बुद्ध तो वैशाली में चले गए। नंगे पांव वैशाली में पहुंची, और जब वैशाली में पहुंची तो भगवान बुद्ध से कहने लगे कि हे भगवान हमें भिक्षुणी संघ में सम्मिलित करिए। तो भगवान बुद्ध ने इनकार कर दिया। तो सभी स्त्रियां बड़ी दुखी होती हैं, रोती हैं। कल्याणी तो यहाँ तक कहने लगी मैया प्रजापति से कि मैया तुम तो कहती थी कि भगवान बुद्ध समदर्शी हैं, ये कैसे समदर्शी हैं? इन्होंने हमें भी, अन्य लोग तो हमें नीच बताते ही हैं, इन्होंने भी हमें नीच समझ के भिक्षुणी संघ बनाने से इनकार कर दिया। तो क्या होता है मेरे धर्म प्रेमियों, गोपारानी संग कल्याणी बना भिक्षुणी भेष वैशाली आ गई है, वैशाली आ गई है। अरे प्रजापति संग गोपारानी बना भिक्षुणी भेष वैशाली आ गई है, वैशाली आ गई है। गोपारानी संग कल्याणी धरा भिक्षुणी भेष वैशाली आ गई है।
देखो अपने सिर के केस, वैशाली आ गई है, वैशाली आ गई है। वन बगिया में ठहरे हुए थे। जा करके बोली भगवान हमको भी ले लो अपने संग में। जा करके बोली भगवान हमको भी ले लो अपने संग में। साधना हम करेंगे, मुझको भी ले लो भिक्षुणी संग में। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अरे महलों जाओ करो साधना, हो वे सपने जन्म, वैशाली आ गई है, वैशाली आ गई है। प्रजापति प्रजापति के संग में आई है सब, देखो वैशाली आ गई है, वैशाली आ गई है। गोपा रानी सत कल्याणी काटे अपने केस, वैशाली आ गई। जब भगवान बुद्ध ने कहा कि महलों में जाके साधना करो, भिक्षुणी संग नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि भिक्षुणों के लिए हमने धम्म में कोई जगह संग में नहीं बनाई है। तो बाहर आके खड़ी होके रोने लगी। इतने में आनंद आए, रोता देखा है एक संग में। हो इतने में आनंद आई, देखा है रोता भी संग है। मैया खड़ी है यहाँ पर, गोपा कल्याणी भी तो संग है। कारण पूछा आने का, सभी से कारण पूछा और ऐसा भेष क्यों बनाया। अरे कारण पूछा आने का, क्यों रखा भिक्षुणी भेष, वैशाली आ गए हैं, वैशाली आ गए हैं। गोपा रानी संग कल्याणी ले फिर जागो साथ, वैशाली आ गई है, वैशाली आ गई है। कल्याणी कहने लगी, तब कल्याणी बोली, कैसे ये समदर्शी बुद्ध है। तब कल्याणी बोली, कैसे चलिए से बुद्ध है। ये सम्यक संबुद्ध कैसे समदर्शी हैं, जो स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं। तो आनंद भगवान बुद्ध के पास जाके कहने लगे, आनंद पास में आए, हाथ जोड़े अब बुद्ध से। लाज रखो उस दूध की अरहत, हे
तथागत, फिर आप में और अन्य लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? आप दूध की लाज तो रख लो, इसी माँ ने अपने सीने का दूध पिला के बड़ा किया है आपको। दूध की लाज रखो अब हरहत, ले लो इनको संग, वैशाली आ गई है, वैशाली आ गई है। गोपा रानी संग कल्याणी माँ मेरी जवाबत साथ वैशाली आ गई है, वैशाली आ गई है। प्रजापति के संग कल्याणी, काटे सिर के केस, वैशाली